प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। परमात्मा की अंश है जो यहाँ पर कर्ता बन के काम कर रही है। वही है जो कर्मों में खुद को फंसाए हुए है। कर्मों से परमात्मा अलग है, हम कर्मों के गुलाम हैं। ये गुलामी ही हमें बार बार जन्म और मृत्यु की पीड़ा त्रास देती है। इससे ही बचने के लिए हमें परमात्मा को इतना अच्छी तरीके से जानना होगा, इतना परमात्मा में लीन होना होगा कि पुनः हम कर्मों के बंधन में बंधे ही ना। जो कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं वही इस आवागमन को, इस जन्म मरण के रोग को काट पाते हैं, अन्यथा तो कोई नहीं काट पाता। अब जो ये चीज़ें सीख जाते हैं ना, ये नहीं है कि वो तुरंत ही काट के और एक तरफ हो जाते हैं। अब उन्हें एहसास हो जाता है कि हाँ, अब और कर्म ऐसे नहीं करने, अब भक्ति कर्म ही कर्म करना है। भक्ति कर्म क्यों करना है? भक्ति कर्म इसलिए करना है क्योंकि वो निही कर्मी कर देती है, वो तमाम कर्मों को हटा देती है। जो कर रखे हैं ना पहले, उनको भी हटा देती है, आगे होने ही नहीं देती है। इसलिए करनी है कि हम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएं। मगर हम इस जो दुनिया में आ गए हैं ना, हम इतने उलझ चुके हैं इस दुनिया में आके, हमने इतने वेद ग्रंथ शास्त्र पता नहीं क्या क्या पढ़ डाले हैं कि हम ज्ञानी तो बहुत बन गए हैं, मगर फिर भी आत्मज्ञान से विहीन ही रह गए हैं। आत्मज्ञान अभी तक नहीं हुआ हमें। कोई हमसे पूछ ले कि आप इस पूरे तन में रहते कहाँ हो, हमें तो वो भी नहीं पता लगेगा। क्या पता लग जाएगा? अक्सर लोग कहते हैं कि दिल में रहते हैं, पूरे शरीर में रहते हैं। पूरे शरीर में तो हो ही, दिल में भी हो, मगर कहीं एक जगह भी तो होगी। जैसे घर में आपके 4 बेडरूम सेट है, प्रत्येक व्यक्ति का एक बेडरूम है ना अलग से। आपकी एक जगह फिक्स है ना कि मेरा कमरा तो यही है, मैं तो इस जगह पर ही सोता या सोती हूँ। एक जगह फिक्स होती है ना। ये तो नहीं हर रोज जगह चेंज करते रहते हो कि आज इसमें, आज उसमें, आज उसमें, आज उसमें। जैसे घर में बहुत सारी अलमारियाँ होती हैं, जितने व्यक्ति होते हैं आजकल तो उतनी अलमारियाँ बनी होती हैं। पहले तो एक ही अलमारी में सबके कपड़े रख दिया करते थे। अब क्या होता है, सबकी मोस्टली अलग अलग बनी होती हैं। तो क्या कहते हैं, ऐसा तो नहीं है 2 कपड़े आपने किसी और अलमारी में रख दिए, 2 किसी और में रख दिए, 2 किसी और में रख दिए। आपके कपड़े तो आपकी खुद की ही अलमारी में मिलेंगे, एक ही में मिलेंगे। ऐसे ही आप पूरे इस शरीर में कहीं एक जगह मिलोगे। वहीं से ही, उस एक ही जगह से आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप सूंघ रहे हो, आप बोल रहे हो, आप महसूस कर रहे हो दुख और सुख इस दुनिया का। फिर भी आप अपने आप से ही अनभिज्ञ हो। ये सबको पता है कि जब प्राण शक्ति इस शरीर में प्रवाहित होना बंद हो जाती है तो इस शरीर का अंत हो जाता है। भले ही सिर लगा रहे, हाथ पैर लगे रहे, कुछ भी शरीर का अंग लगा रहे, जब प्राण शक्ति चलना बंद, शरीर का प्राणांत उसी क्षण हो जाता है। उसके लिए ये जरूर नहीं है कि सिर अलग से कटे, आंखें अलग से हटें, नाक अलग से हटे, मुख अलग से हटे, ऐसा तो नहीं होता ना। शरीर के तमाम अंग प्रत्यंग लगे होते हैं और वो सत्ता जो श्वास ले और छोड़ रही थी वो ही चली जाती है। कितनी सूक्ष्म है ना वो।
कि हमें तो दिख ही नहीं रही। वो ही सत्ता है जो हमारे को देखने की शक्ति दे रही है, बोलने की दे रही है, सूंघने की, सुनने की, स्पर्श करने की शक्ति दे रही है, टेस्ट की शक्ति दे रही है। मुर्दा को कुछ खिलाते हैं, जैसे जब मर जाता है ना, कहते हैं इसके मुख में तुलसा के पत्ते रख दो, गंगा जल डाल दो, वो बताता है कैसा टेस्ट है। कि तुमने श्यामा तुलसा रख दी कि रामा तुलसा रख दी, बताता है क्या टेस्ट कैसा है। अभी तो जरा तुलसा का पत्ता तोड़ के मुख में रख के देखो, तुरंत बता दोगे कि ये तो पत्ता तीखा था ज़्यादा, ये तो ऐसा मिलेगा, ये तो पत्ता कम तीखा था, ये तो ऐसा मिलेगा, है ना। तो कहाँ से आ रहा है ये सब, कौन बता रहा है। कोई तो ताकत है ना हमारे अंदर, वो हम ही हैं, वो खुद हम हैं। संत जन इसीलिए सबसे पहले कहते हैं कि बाहर की दुनिया में तो बहुत घूम लिए, अंदर में बढ़ के देखो, अंदर में जाके देखो कहाँ पर हो आप। फिर अपने जीवन का असली मकसद प्राप्त करो कि आप क्यों आए हो। जैसे मेरे जीवन का असली मकसद यही है कि मैं यहाँ किसी से जुड़ने नहीं आई, मैं यहाँ लोगों को परमात्मा से जोड़ने आई हूँ। यहाँ मैं बंधनों में बंधने नहीं आई, यहाँ बंधे हुओं को छुड़ाने आई हूँ। जब तक अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता, तब तक हम चलेंगे कैसे इस मार्ग पे, नहीं चल पाएंगे ना। हाँ, अक्सर ये होता है, बंदों को छुड़ाते छुड़ाते ना कभी कभी रस्सियाँ खुद पर लिपट जाती हैं। मगर जिसे खोलनी आती है ना, वो खोल सकता है, वो सामने वाले को बता सकता है कि ऐसे खुल जाएंगी, खोल लो। हो जाता है अक्सर, क्योंकि ये मायावी दुनिया जितनी सरल दिखती है ना, इतनी सरल नहीं है। ये बाहर से तो बांधती ही है, ये अंदर से ज़्यादा बांधती है। अब आपके अंदर तो घुस के मैं आपको नहीं बदल सकती ना, फिर भी जाती हूँ। कैसे जाती हूँ, आप सुनते हो, क्या सुन रहे हो, शब्द। ये शब्द में इतनी शक्ति है कि जो सुनता है उसको अंदर से बदल देता है। फिर आप क्या करोगे, जो सुने हैं ना शब्द, आपको कैसे बदलेंगे वो, आप उन्हीं पर ही जब चिंतन करोगे ना, आपका ध्यान जाएगा बार बार उन्हीं बातों पर, उन्हीं चीज़ों पर, तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे ऐसे नहीं ऐसा हो जाना चाहिए, तब बदलोगे। अगर उन शब्दों को ऐसे ही जाने दोगे ना, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है संतों के सत्संग में ज्ञान गंगा बहती है, अमृत गंगा बहती है, मगर कोई कोई ही है जो उसमें डुबकी लगा पाता है। बैठे तो बहुत सारे होते हैं, लाखों की तादाद में आज गुरुओं के पास देखोगे ना आप, लोग जुड़े हुए हैं। मैंने अक्सर देखा है गुरुजनों के पंडालों में जाकर, वहाँ लोग लड़ते ही मरते रहते हैं। किसी को आप ये बोलोगे ना कि बहन जी यहीं बैठ जाओ, नहीं, सरकते रहेंगे आगे और आगे और आगे और आगे और आगे। गुरु की दृष्टि तो पूरे पंडाल पे होती है, वो एक किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं होती, वो तो सबको देख रहा होता है। कहीं पर भी बैठोगे ना, उसकी दृष्टि से अनभिग नहीं हो। क्योंकि क्यों नहीं हो, क्योंकि वो आपके सबके सामने बैठा है। जैसे चांद की दृष्टि या सूरज की दृष्टि सब पर नहीं है क्या। अब कोई बाहर जाके उसको देखे या ना देखे, वो तो आया हुआ है आपकी छत पे, सब कोई देख रहा है ना। वो जो जो उसके उसके सम्मुख होगा, उन सबको वो देखेगा और सबको दिखेगा भी, है ना। शर्त ये है कि उसकी शीतलता को महसूस, जैसे चांद को हमने देख लिया, उसकी शीतलता को महसूस करने के लिए उसके पास टिकना, उसके पास ठहरना जरूरी है, उसको महसूस करना जरूरी है। कुछ पल हम जब पूर्णिमा की रात होती है ना और चांद की शीतलता में कुछ पल आप शांति से बैठ के देखना, आपको अपने आप से ऐसे लगेगा कुछ ठंडक महसूस हो रही है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे जब सूरज की रोशनी में बैठते हो ना, अब सर्दियों का मौसम है तो क्या होता है, बड़े मोटे मोटे कपड़े पहन के हम जब धूप में बैठते हैं ना, तो फिर धीरे धीरे एक एक कपड़ा हटाते हैं कि भाई अब तो गर्मी लगने लग गई, धूप है। क्या हुआ, वो आपके कपड़ों से भी आपको गर्माहट दे रहा था सूरज। ऐसे ही चंदा भी शीतलता देता है, जिसका जो काम है वो देगा ही। ऐसे ही संत जनों का काम क्या है, आत्मा में वो ताकत देना कि वो खुद को पहचान सके, वो अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचान सके, कि वो जान सके इस मायावी दुनिया में, इस झमेले में, किस झमेले में पड़े हैं हम, जोड़ा जोड़ी के जो इस झमेले में पड़े हैं ना, इससे पृथक करते हैं वो। ये नहीं कहते जोड़ो ही मत, फिर ये भी नहीं कहते कि इसी में ही लिप्त चिप्त हो जाओ। वो हमें समझाते हैं कि ये दुनिया समझो एक शहद का कटोरा है और आप एक मक्खी हो। अगर मक्खी शहद के कटोरे के बिल्कुल बीच में चली जाएगी तो क्या होगा, शहद में उसके पंख चिपक जाएंगे और वो उड़ नहीं पाएगी, वहीं पर ही उसका प्राणांत हो जाएगा। और यदि वो कटोरे की किनारी पर बैठे और शहद में केवल अपना मुखड़ा डाले और फिर सरलता से उड़ सकती है ना, क्योंकि पंख चिपटे नहीं। संत जन ऐसे ही बताते हैं आत्मा के लिए कि इस दुनिया के अनुभव करो, इस दुनिया के सुख दुख, क्योंकि तन लिया है तो आएंगे तो हैं ही, इनको वैसे ही झेलो जैसे आए हैं। आज की दुनिया में पता है लोग कितने डिप्रेशन में क्यों रहते हैं, जिसको पूछ लो हर दूसरे घर में कोई ना कोई एक डिप्रेशन का शिकार पक्का मिल जाएगा। क्यों रहते हैं पता है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से इस तन में ही उतर चुके हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे इस तन से। बाहर निकलने का मतलब अंदर की तरफ बाहर नहीं निकल रहे। अंदर की तरफ का मतलब है कि जो हमारे अंदर में शून्यता है ना, वहाँ पर जहाँ पर हम खुद है ना, वहाँ नहीं चढ़ रहे हम। कोई जरा सा कुछ बोलता है हम इतने दुखी हो जाते हैं, कोई जरा सा कुछ अच्छा बोलता है हम कुप्पा से फूल जाते हैं। यही इम्बैलेंसिंग है हमारे अंदर में। दुख आता है तो दुख सहन नहीं कर पाते, खुशियाँ आती हैं तो लोगों को खुशियों में भी अटैक हो जाते हैं। हार्ट पेशेंट के लिए विशेष तौर पे बोला जाता है कि भाई इसको ना ही तो ज़्यादा खुशी बतानी और ना ही गमी बतानी। क्यों, दोनों ही अवस्थाओं में क्या होगा, हार्ट बीट फ्लक्चुएट कर जाएगी। और कैसे फ्लक्चुएट कर जाएगी कि फिर से हार्ट काम ही नहीं करेगा। इसलिए शांत, जो हम जहाँ से शांत वाक्य में ही है ना, जहाँ हम फ्लक्चुएशन में नहीं आते, जहाँ पर हम बिल्कुल स्थिर हैं। जैसे सूरज क्या है, अपनी जगह पर अपनी धुरी पर स्थित है, स्थिर है वो वहाँ पर। बाकी सब प्लैनेट्स घूम रहे हैं, है ना, बाकी सब प्लैनेट्स घूम रहे हैं ना। पृथ्वी घूम रही है, चंदा घूम रहा है, और जितने भी ग्रह हैं सब घूम रहे हैं। सूरज तो अपनी जगह स्थित है, अपनी ही दूरी पर घूमता है, बस वो कहीं आता जाता नहीं है। ऐसे ही हमारी भी एक धुरी है, हम यहीं पर स्थित भी हैं। वो अपनी धुरी पर स्थित होने के बाद भी सारे जहान को प्रकाश दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ऐसे ही हम भी अपनी धुरी पर स्थित होने के बाद सारे तन को और इस दुनिया को रोशन किए हुए हैं जिस दुनिया में हम रहते हैं। जो जो इस दुनिया से चला जाता है, अपनी धुरी से हट जाता है, वो फिर यहाँ इस दुनिया से तो चला जाता है। अगर अब ब्रह्मांड में सूरज अपनी धुरी से हट जाए तो क्या आप ढूंढ के उसको वापस फिट कर दोगे वहीं पे? गया तो बस गया। जैसे अभी आता है ना कि पहले ये नेपट्यून वगैरह बहुत पास थे,
हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अब दूर होते जा रहे हैं। क्या हो गया? उनका दायरा दूर का हो गया हमारे से, इसलिए वो अब धीरे धीरे इतने दूर होते जा रहे हैं कि दिखते भी कम हैं। ऐसे ही हम इस दुनिया में रहकर इस दुनिया से पृथक होना सीखना पड़ेगा। अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। इस दुनिया को छोड़ना भी नहीं है, इस दुनिया से अलग भी रहना है, बिल्कुल जैसे सूरज रहता है। इस दुनिया को प्रकाशमान भी करता है और इस दुनिया से अलग भी है। संत जी कहते हैं, मायावी संसार झमेला 4 दिनों का है खेला, खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए साहिब कबीर। कबीर साहिब जी कहते हैं कि ये माया नहीं मरती और ना ही मन मरता है। जैसे आत्मा नहीं मरती ना, केवल मरता तो शरीर है। आत्मा कर्मानुसार ये तन छोड़ देगी और नए तन में फिर से गमन करने को तैयार हो जाएंगी। और जो आत्माएं कर्म ही नहीं करेंगी, निष्कर्मी हो जाएंगी, वो तन भी नहीं रखेंगी। तब तक तन धारण करने और छोड़ने ही पड़ेंगे जब तक कर्मों का जमावड़ा रहेगा। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। क्यों मर मर गए शरीर? आशा तृष्णा ना मरी, इसलिए कह गए साहिब कबीर। कहते हैं जिसमें आशा और तृष्णा, एक इच्छा पूरी अब दूसरी शुरू, अब दूसरी पूरी तो तीसरी शुरू, तीसरी पूरी तो चौथी शुरू।